प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेशन अब हम देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में से कौन सी फ्रिक्शन सबसे बड़ी होगी। तो हमें यहां से इसको एनालिसिस करना होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये 2/7 और 1/3। एक काम करें, जब हम बड़ी या छोटी देखें तो हमें यहां से कौन सा गुणा करना होगा, क्रॉस गुणा। तो 3 दूनी 6, 7 एकम 7। प्यारे बच्चों, इन दोनों फ्रिक्शनों में से बड़ी कौन सी है? सर बड़ी ये है, क्योंकि मुझे बड़ा फ्रिक्शन देखना है तो इस बड़ी वाले फ्रिक्शन को उठाना होगा 1/3 को, इसको कंपैरिजन अगली वाली से कराना होगा। तो यहां से 5/6 से कराना होगा और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 × 1 6 होगा, 5 × 3 15 होगा। यानी इन दोनों फ्रिक्शनों में से बड़ी कौन सी होगी? सर 15 नंबर बड़ा होगा, 6 नंबर छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों फ्रिक्शनों में से 5/6 बड़ा होगा। अब यहां से 5/6 को लीजिए, इसका कंपैरिजन अगले वाले से कराइए और आपको कराना होगा 3/6 से, और यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 6 × 5 करिएगा 23 और 6 तिया 18। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? सर 30 बड़ा होगा, और 30 जो बड़ा है तो इसका फ्रिक्शन भी बड़ा है। फ्रिक्शन बड़ा कौन सा होगा? सर 5/6 सबसे बड़ा होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने इससे पहले आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें ये बात बताई थी, वहां से दशमलव के बारे में समझाया था, फ्रिक्शन छोटा बड़ा आरोही अवरोही बताया। तो उस कक्षा को आप अच्छे से पढ़ें, तब आप इस पर आ पाओगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है कि 6/7, 6/7, 5/6 इन दोनों फ्रिक्शनों का कंपेयर करिए, बड़ी कौन सी है? बेटा 6 × 6 36 होगा, 7 × 5 35 होगा। यहां से विद्यार्थियों बड़ा कौन सा होगा? सर 36 बड़ा होगा। तो हमें बड़ा फ्रिक्शन को उठाना होगा, 6/7 को लेना होगा और इसके साथ कंपेयर अगली वाली फ्रिक्शन से कराना होगा। 7/8 से कंपेयर कराइए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 6 48 होगा, 7 × 7 49 होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? सर 49 बड़ा होगा। तो बड़ा वाला फ्रिक्शन आपको लेना है, क्योंकि आप बड़ा फ्रिक्शन देख रहे हो। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? सर 7/8 है। अब इसका कंपेयर अगली वाले से कराइए। सर अगला वाला फ्रिक्शन 4/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सर 7 × 5 35 होगा, 8 × 4 यहां आपका 32 होगा। इन दोनों में से बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होगा? जो 35 को रिप्रेजेंट करेगा वो फ्रिक्शन होगा 7/8। तो फाइनली आपका आंसर प्यारे बच्चों 7/8 होगा। आप इसको पलक झपकते विदिन 10 सेकंड के अंदर शॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 8/15 14 इस प्रकार से दिया गया है। तो 8/15 और दूसरा है 14/33। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। 8 तिया 24 और 2 26, 264 आ गया। इसका मल्टीप्लाई 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 कितना सर 21, ये 210 हो गया, ठीक है। बेटा अगर ये 210 हो गया तो यहां से आपको समझना होगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा। यहां से बड़ा 264 होगा, तो इसका फ्रिक्शन कौन सा है? सर 8/15। इसको सर अगले वाले से कंपेयर कराइए। तीसरा नंबर 7/13, इससे कंपेयर कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। अगर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ कंपेयर कराते हैं, 13 × 8 करेंगे तो 13 × 8 104 होता है।
15 सत्ते कितना होता है सर? 105 होता है। यहां पर इन दोनों में से बड़ा कौन है सर? 105 बड़ा है, तो बड़ा वाला फ्रिक्शन क्या होगा सर? 7/13 होगा। इसका कंपेयर अगले वाले से कराइए सर। 11/13। प्यारे बच्चों नीचे सेम है, नीचे सेम है तो आपको वजगुणा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो आपका बड़ा क्या होगा? 11/13 आंसर होगा। 11/13 आपका फाइनली आंसर होगा प्यारे बच्चों। ये 14/33 है, ये गलत है। आपका आंसर ये होगा 11/13। ठीक है, यहां पर ये टिक हो रहा है, ये गलत है, इसमें ये होगा 11/13। सॉरी, ये बड़ी की नहीं बात कर रहा है, ये छोटी की बात कर रहा है बेटा, हम बड़ी निकाल दिए। ये बड़ी की बात नहीं कर रहा है, ये छोटी की बात कर रहा है। तो बड़ा भी सीख लिया आपने, अब मैं आपको छोटा बता देता हूं। ठीक है, छोटा वाला फ्रिक्शन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो छोटा वाला हम कैसे निकालेंगे? छोटा वाला देखते हैं। छोटे वाले के लिए भी वही तरीका, 8/15 14/33। ठीक है, यहां से कौन सा गुणा सर? वज गुणा। 8 × 24 और 2 26, 264 हो गया। 15 × 4 60, 15 × 6 21, 210। इन दोनों में से छोटा, क्योंकि छोटी देखनी है तो छोटा तो बेटा ये है। अगर ये छोटा है तो इसका फ्रिक्शन क्या है सर? 14/33। इसको अगली वाली से कंपेयर कराइए सर। 7/13 इससे कंपेयर कराएंगे तो 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13 और 5 = 18 सर। इसका 7 × 21 और 2 = 23। ये बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है सर? 14/33। अब इसका कंपेयर अगली वाले से कराइए। 14/33 का कंपेयर 11/13, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 × 4 = 52, 13 × 1 = 13 और 5 = 18, 182। 11 × 3 = 33, 3 11 × 3 = 33 और 3 = 36, 363। इन दोनों में से छोटा फ्रिक्शन कौन सा है सर? यहाँ 182 छोटा है, तो 14/33 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपकी कौन सी होगी? छोटी। तब आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी की भी 75 से छोटी। एक बात बताओ, जितना उतना इतना ये सभी वर्ड तुलनात्मक वर्ड होते हैं। तो पहले तो वो बात कर रहा है किसकी? 31 की, फिर वो बात कर रहा है 75 की। कंपेयर किसी एक संख्या से किया जा रहा है, माना कि वो संख्या क्या है? x है। अब मामला इन दोनों का है, कंपेयर वो एक संख्या से कर रहा है। 31 से उतनी बड़ी है, तो 31 से तो ये बड़ी है, 31 से तो ये बड़ी है और 75 से ये छोटी है। ये ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रहा है, उतनी बड़ी जितनी कि इससे छोटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका डिफरेंट और इनका डिफरेंट आपस में दोनों के बराबर होगा। तो डिफरेंट कब आता है? जब बड़ी में से छोटी को घटाता हूं। प्यारे बच्चों, इस x में से क्या घटाना? 31 घटाओगे और बड़ी में से इसको छोटी को घटाओगे सर 75 - x। तो इनका जो डिफरेंट है वो क्या आएगा सर? इक्वल टू आएगा। तो इसका x इधर आ जाएगा, तो ये 2x हो गया। इसमें को जोड़ दो तो ये 106 हो गया और ये 2 से सिंप्लीफाई हो गया सर। ये 53 आपका x का वैल्यू आ गया, यानी कि वो संख्या जो होगी सर वो 53 होगी। क्या होगी? 53। और 53 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही तो उनको एक काम करना चाहिए, सर 31 से उतनी छोटी है जितनी वह 75 से बड़ी। तो एक काम करो, इन दोनों का एडिशन कर दो आप। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि a + b/2 कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सर 31 + 75 और 2 का जब भाग लगाओगे तो 53 आपको आंसर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन बोलता है जी कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। प्यारे बच्चों, तरीका वही है
कि उसने यहां पर 3/4 से बड़ा बोला, 5/6 से छोटा बोला। अगर मैं यहां से 3/4 पहली बात, दूसरा 5/6 दूसरी, इन दोनों का कंपेयर माना कि वो x से करवा रहा है, इससे तो ये बड़ा है, इससे तो ये बड़ा है और इससे ये छोटा है। कौन? x। ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। अगर इससे ये बड़ा है तो ये उतना बड़ा है जितना इससे छोटा, तो इसका वास्तविक तरीका यही है कि बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा, x में से 3/4 को घटाया जाएगा और इधर बड़े में से छोटे को घटाओगे सर 5/6 माइनस x, तो इनका जो डिफरेंट है उतना इतना ऐसा वैसा उनका तिनका जिनका, तो इसका मतलब होता है इक्वल टू। क्वेश्चन इस बात की डिमांड करता है प्यारे बच्चों, x एक तरफ लाइए तो ये 2x हो गया, इसको आप उधर ले जाइए सर 5/6 प्लस 3/4, ठीक है। अगर मैं यहां से इनका एडिशन करता हूं तो 2x इक्वल टू 5 का 20, 36 18 है, 20 18 38 हो गया, 20 18 आपका क्या हो गया सर 38 हो गया, 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालता हूं तो आप यहां से काट भी सकते हो, इसको किससे कट जाएगा सर 2 से, 2 से 19 बार, 2 से सर 12 बार, ठीक है। ये तो नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू 19/24 आएगा, 19 क्या आएगा 24 आएगा। ये किसकी वैल्यू है? इनमें से कौन सा फ्रिक्शन जो 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से छोटा है? कोई बात नहीं, एक x का वैल्यू तो ऐसे आ गया, लेकिन अगर इसी को हम घुमाते हैं और इसको वास्तविक तरीके से करते हैं तो मैंने आपको समझाया कि बेटा इसका ट्रिकली तरीका है 3/4 प्लस 5/6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से 36 18 5 का 20 38 हो गया, 38 बटे कितना हो गया सर 24 हो गया, नीचे 2 है तो वो इसके पास आ जाएगा, 2 से ये 19 हो गया और 19/24 ये आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों वही आंसर यहां से आया, वही आंसर यहां से आया, इसमें ही ऑप्शन इसके गलत है तो इसको आप सही कर सकते हो, 19/24 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। पहले तो ये बात समझिए, भागफल भाजक ये क्या होते हैं। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 7 को डिवाइड करना है, मैंने बोला 7 को डिवाइड करना है, 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो प्यारे बच्चों 3 का भाग जब मैं 7 में लगाऊंगा तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, ठीक है। जिसका भाग दिया जाता है उसका नाम होता है भाजक और जिसमें भाग दिया जाता है उसका नाम होता है भाज्य, और जितनी बार भाग जाता है उसका नाम होता है भागफल, ठीक है। और जितनी बार शेष बच जाए उसे कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और ये शेषफल। अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अरे उत्तर की जांच करते थे कि नहीं बचपन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका एडिशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका एडिशन। तो इसको मैं बोल सकता हूं यहां पर इसको मैं ये बोल सकता हूं यहां पर, देखिए अब आपके सामने लिख रहा हूं क्या सर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया, ये टर्म तैयार हो गई, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसका यूज होगा। प्यारे बच्चों आइए अब इसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। भाजक भागफल का 25 गुना है, इसमें कह रहा है कि जो भाजक है ना वो भागफल का कितना गुना है सर 25 गुना है, ऐसा इसने क्वेश्चन में बोला है, लाइन नंबर 1। शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है ना दूसरी लाइन में बोल रहा है कि शेषफल का कितना गुना सर 5 गुना। कौन सर? भाजक ही, क्योंकि भाजक की बात कर रहा है। यदि भागफल 16 हो, यदि ये जो भागफल है वो यदि 16 हो
तो भाज्य क्या होगा। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिए, आपके सामने ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। कौन सा फल है ये, भागफल। चलो बताओ इनमें से तीनों में से भागफल कहां दिख रहा है सर, फर्स्ट नंबर की टर्म में। तो इसे आप यहां इनपुट करिए। जब ये 16 यहां से उठ करके यहां पर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपको पता लग जाएगा सर जो भाजक है ना वो भाजक क्या होगा। 16 पंजे 80, 8 ऊपर चला गया 32, 8 कितना 40, तो आपका भाजक क्या आ गया सर 400। अगर 400, अगर ये 400 इस जगह पर आ जाए, इस जगह पर 400 आ जाएगा, तो शेषफल के साथ कौन है कनेक्ट सर 5 है, तो इस 5 का भाग इसमें लगेगा तो रिमाइंडर आएगा। चलो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा सर, शेषफल आपके पास आएगा 80। क्यों, क्योंकि 5 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 80 आपका क्या आ जाएगा शेषफल। अब वो पूछ ये रहा है कि भाज्य क्या होगा। प्यारे बच्चों इस फॉर्मेट के अंदर इसको इनपुट कीजिए कि भाज्य की जगह पर आपसे क्या पूछा है, ये तो आपसे पूछ रहा है भाजक कितना है सर आपका 400 मल्टीप्लाई भागफल कितना है, भागफल सर 16, रिमाइंडर कितना है सर 80। प्यारे बच्चों इनको आप इनपुट देकर के आंसर नहीं दे सकते। 16 चौका 64, तो ये 6400 हो गया। 6400 में 80 जोड़ा तो 6480, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि 6480 होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये आपका टर्म होता है और इस तरीके से आपको ये समझना होता है। प्यारे बच्चों इस तरीके से इनपुट दे करके क्वेश्चन को निकाला जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लगाना पड़ता, बस थोड़ा सा ध्यान से देख करके इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का कितना गुना है, 4 गुना। भाजक जो है ना ये भागफल का 4 गुना है, भागफल का 4 गुना है बच्चों। अब वो कह रहा है तथा शेषफल का 3 गुना है। ये प्यारे बच्चों शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। यदि शेषफल 4 हो, यदि शेषफल आपके पास 4 होगा तो भाज्य क्या होगा, तो भाज्य क्या होगा। इसमें पूछ रहा है सर भाज्य क्या होगा, तो भाज्य का फॉर्मेट आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये आप जानते ही हो। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन यहां से बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन को आप बढ़ाओगे तो मुझे बताओ ये 4 शेषफल है, आपके इन तीनों टर्मों के अंदर शेषफल कहां दिख रहा है सर, ये दिख रहा। ये 4 यहां इनपुट आ सकता है ना, तो बताओ क्या भाजक आपका क्या आएगा सर, 4 यहां जाएगा तो 4 तिया 12, तो भाजक आपका 12 हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लगा। अगर 12 यहां आ गया, ये 12 क्योंकि भाजक बन चुका है। अब इस जगह अगर 12 आ जाएगा तो उसमें 4 का भाग लगेगा, क्योंकि वो कौन सा फल आएगा फिर सर, भागफल आ जाएगा। और भागफल कितना आएगा, जब 12 भाजक के स्थान पर आएगा तो इसमें 4 का भाग लगे 3 आएगा, और 3 कौन सा फल आएगा सर, भागफल आएगा। अब मुझे ये बताओ भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल शेषफल है तो एक टर्म नहीं है, उसका नाम क्या है सर, भाज्य नहीं है। तो चलो बताओ भाजक की जगह क्या रखने वाले हो सर 12, भागफल की जगह क्या रखोगे सर 3, रिमाइंडर की जगह क्या रखोगे सर 4। तो बोलो 12 तिया 36 प्लस 4 कितना होगा सर 40 होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों विद इन 10 सेकंड के अंदर आप सोल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार सीटेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ईटीसी इत्यादि परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों अब इसी क्वेश्चन के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये तो करा दिया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि किसी संख्या को, माना कि वो संख्या क्या x, इसे 1 to 1 यानी 121 से डिवाइड किया जाए
तो शेषफल 25 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को माना की संख्या क्या मानी सर, x मानी, तो इस x को ही 11 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए और आपसे कहे उसी संख्या को, तो इस जगह पर भागफल की जगह पर हमें क्या मानना होगा सर, 1 मानना होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया इसका नाम भाज्य, इसका नाम भाजक, इसका नाम भागफल, इसका नाम शेषफल, कि बेटा उत्तर की जांच करना बचपन में सीखा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते और इसे जोड़ते हैं तब इसकी वैल्यू आती है। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 गुणा 1 121 में प्लस 25 जोड़ दो तो 146 आ जाएगा। ठीक है, 146 इस x का वैल्यू हो जाएगा और इस 146 को हम x की जगह रखेंगे 146। ठीक है, क्योंकि x ही है उधर। अब 11 का भाग लगाओगे, 11 एकम 11, तो आपके पास 3 6 11 तिया 33, तो बताओ आपके पास कितना बच गया सर, 3 बच गया। अगर आपके पास 3 बच गया तो यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा, यही आपका आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार से यहां भाज्य निकालना होगा, और अगर आपके पास भाज्य नहीं आएगा तो आगे की टर्म आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, आइए अब हम एक अगला क्वेश्चन, अगर मैं यही एक बात और बोलूं कि काश अगर ये 11 है और इस 11 का भाग इसमें जा रहा है, तो इसको एक सेकंड टाइप से भी आप कर सकते हो। वो इसका टाइप ऐसे हो सकता है, उसको भी आप समझ लीजिए। यहां पर भाग आप लगा रहे हो, यहां पर आप भाग इस प्रकार से लगा रहे हो। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूं। 1 to 1 किसी संख्या माना कि वो x ही है, रिमाइंडर आपके पास कितना आया सर, 25 आया। तो अब वो कह रहा है 11 का भाग दिया जाए, तो 11 का भाग किसी संख्या में देने की बात कर रहा है, तो पहले भाग किसका दिया, 121 का। 121 में से 11 का भाग लगा के देखो जाता है क्या सर, जाता है, क्योंकि 11 गुणा 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही 121 होता है। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है तो एक काम करो, आप डायरेक्टली रिमाइंडर में ही भाग लगा दो, 11 दूनी 22, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा सर, 3 बचा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। सर एक बात बताओ, अगर दूसरे वाले भाजक का भाग अगर फर्स्ट भाजक में भाग नहीं जाए तो क्या करेंगे, तब ये तरीका लागू होगा, और अगर भाजक में भाग चला जाए तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर में ही भाग लगा देना, आपका वही आंसर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 9 नंबर। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहता है जी, देखिए, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, तो देखो अभी इसके अंदर आपको वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं कि जब किसी संख्या को 56 से भाग देते तो माना कि वो संख्या x थी। प्यारे बच्चों, कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो शेष 29 आता है। अब उसी संख्या को, इसी को या उसी संख्या को 8 से भाग दें, तो पहला भाजक क्या है सर, 56, दूसरा भाजक क्या है सर, 8। क्या 8 से ये डिवाइड है सर, है, 8 से 7 बार जाएगा। अगर इसका भाग इसमें जा रहा है, प्रथम भाजक में अगर द्वितीय भाजक का भाग चला जाए तो इसके रिमाइंडर में ही भाग लगा दो, 8 तिया 24, तो आपका आंसर आएगा कितना बचे, 5 आंसर आएगा। आपको वो तरीका करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब इस द्वितीय भाजक का भाग इस प्रथम भाजक में नहीं जाएगा, तब आपको प्राथमिक तरीका लगाना होगा। ठीक है, आइए विद्यार्थियों, ये आपका आंसर हो गया 5। ऐसा क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर अगला इस प्रकार से है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया, क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर, माना कि वो संख्या कोई होगी, 6 से डिवाइड कर रहा है, वो संख्या मैंने तो x मान ली, रिमाइंडर आपके पास 3 आ रहा है। उसी संख्या के वर्ग को, वेरी नाइस, उसी संख्या के वर्ग को, अब संख्या क्या मानी थी सर, x का वर्ग क्या होगा सर, x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को
6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये पूछ रहा है। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया, याद करो। जब ऐसी टर्म आ जाए और आपको पता लग जाए, अगर मान लो इसे छोटा होता तो भी आपको यही तरीका अपनाना होता। इस जगह पर हमेशा क्या मान लेना, एक मान लेना। अब एक मान लिया तो मैंने आपको बता रखा है इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका एडिशन, वो किसका वैल्यू देगा सर, x का। क्यों, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो 6 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 9 होगा। x का वैल्यू अगर 9 आ गया सर, तो x का वैल्यू 9 आ गया तो x स्क्वायर में हम क्या रखेंगे सर, 81 रखेंगे। क्या, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होगा। अब इसमें हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 1 या 2 1 6 18, तो आपके पास कितना रिमाइंडर आया सर, 3 रिमाइंडर आया। यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। बोलिए, क्या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे, बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सही है। अब एक लड़का यूं कह रहा है सर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करूं तो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा जो आप सोच रहे हो। प्यारे बच्चों, जब हम किसी संख्या में 6 का भाग लगा रहे हैं और हमारे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है और यहां कोई संख्या x है, अब दूसरा जो भाजक है वो भी अगर 6 है, क्योंकि दूसरा भाजक भी 6 है, पहला भाजक 6 दूसरा भाजक भी 6 है। जब द्वितीय भाजक का प्रथम भाजक में भाग चला जाए तो रिमाइंडर में ही भाग लगाते हैं। लेकिन उसी संख्या के वर्ग में, तो इस 3 का वर्ग क्या होगा सर, 9 में अगर 6 का भाग लगा दें तो आपके पास रिमाइंडर फिर भी क्या आएगा सर, 3 आएगा। इस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए गणित का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो चुका है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में कहता है जी कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे 4 से डिवाइड किया जाए, 4 से डिवाइड किया जाए। n कोई पूर्ण संख्या हो गई, इसमें 4 से भाग लगा रहे हैं, रिमाइंडर शेषफल 3 आ रहा है। तदनुसार 2n को किससे डिवाइड किया जाए सर, 4 से डिवाइड किया जाए। तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब यहां कुछ नहीं होता तो इस जगह पर आप 1 मान सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, इसका एडिशन होता है, तो n इक्वल टू 4 इंटू 1 4 होगा, 4 इंटू 1 4 होगा, 3 इसमें ऐड होगा तो आपका वैल्यू होगा n का वैल्यू सर 7 होगा। अब इस 7 को जब आप यहां रखोगे तो ये जो 2n है, n का वैल्यू जब 7 है तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो 14 में जब 4 का भाग लगाओगे तो 4 तिया 12, तो रिमाइंडर क्या आएगा सर, 2 आएगा। और 2 आने पर ही आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा ये सोच रहा है सर क्या मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से नहीं कर सकता। प्यारे विद्यार्थियों, इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी समझो। मैंने आपको समझाया सर n एक पूर्ण संख्या है, इसमें 4 का भाग लगा रहे हो आप, और आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है सर वो 3 आ रहा है। लेकिन जो द्वितीय भाजक है वो क्या है सर, 4 है। अगर ये 4 है तो दूसरा भी 4 है, यानी प्रथम भाजक में द्वितीय का अगर भाग जा रहा है तो समझ लेना इसका रिमाइंडर का ही करना जो भी कुछ करना है 2n को। तो इसका मतलब ये हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 हो गया, और 6 में भाग लगा दो 4 का, तो 4 एकम 4, तो आपके पास आंसर क्या आएगा सर, 2 आएगा। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपका प्राथमिक तरीका भी वही था, द्वितीय तरीका भी हमने बता दिया। इस प्रकार से आप इन्हें सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों में जो परेशानी आती है उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम ये तरीके आपको एक एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 तरीके बताते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक संख्या x को 289 से डिवाइड करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग लगाने पर y शेष आता है, तो y का मान क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होगा।
अब संख्या x है, x को किससे डिवाइड करना है बेटा, आपको डिवाइड करना है 289 से, ठीक है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर 18 आता है। उसी संख्या का मतलब कौन सर, x को किससे भाग लगाने पर, सर x को 17 से भाग लगाने पर आपके पास y शेष आता है, ओके, और y बचता है तो y का मान क्या होगा, चलो ये y का मान देना है आप लोगों को। पहली बात तो ये समझें कि जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, ठीक है। 1 मानने के बाद आपको समझाया इसका मल्टीप्लाई होगा और इसका एडिशन होगा, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऐसा होता है तो मुझे एक बात बताओ कि आपको जब x निकाला है 289 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18, ठीक है। जब मैं ऐसा करूंगा 8 दूनी 16 और 1 17, 1 9 और 1 10, 1 307 हो चुका है, 307 हो चुका है इनका टोटल। अब 307 x का वैल्यू आया है और x का वैल्यू में कहां इनपुट दूंगा, यहां सर 307 में भाग लगाऊंगा 17 का 307 में भाग लगाऊंगा तो 17 एकम 17, तो मेरे पास 13 7, ठीक है। 17 का भाग इसमें लगाइए सर, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे कितना होगा सर 80 प्लस 56 सर 136 होगा, 136 तो रिमाइंडर क्या होगा सर 1 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन ये y रिमाइंडर है, इसको उसने y नाम दिया है और वो यह पूछ रहा है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा सर 1 होगा। तो इसका कहने का मतलब अगर ऐसा है तो इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, और वो तरीका क्या है कि 289 से डिवाइड कर रहा है वो x को और रिमाइंडर आ रहा है 18। अब वो कह रहा है उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर, बेटा एक बात बताओ, यहां 289 से डिवाइड करवाया, क्या इस 17 का भाग इस प्रथम भाजक में जा रहा है, इस द्वितीय भाजक का भाग प्रथम भाजक में जा रहा है? सर बिल्कुल, 17 का वर्ग ही तो है, अगर वर्ग है तो इस 18 में डायरेक्ट भाग लगा दो, 17 एकम 17, तो आपका रिमाइंडर 1, यही आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस प्रकार से कम समय के अंदर कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, जो तरीका, 2 तरीके मैंने आपको बता रहा हूं, इन दोनों तरीकों को आप समझें, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई तकलीफ ना आए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ आप खेलेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक बार अगला क्वेश्चन लेना, वापस लो। क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन में यह कह रहा है सर 4 की पावर 61 62 63 ये है, तो पहले विद्यार्थियों 4 की पावर 61, 4 की पावर 62 और 4 की पावर 63, मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ, ठीक है। ये बताओ इनमें से कॉमन कौन सा आ रहा है? सर यहां पर सबसे छोटी पावर कौन सी है? सर 61 इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, तो यही कॉमन आएगा। इसका भाग इसमें लगाओगे तो एक बारी, सर इसका भाग इसमें लगाओगे तो 62 में से 61 गया 1, सर इसका भाग इसमें लगाओगे तो 63 में से 61 गया सर 2 बचा, ठीक है। आगे चलो, 4 की पावर 61 मल्टीप्लाई, ये 4 का वर्ग तो 16, ये 4, 16 और 4 20 और 1 कितना सर 21। मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या? सर बोल सकते हैं, लेकिन एक बच्चा ये कहेगा सर अब इसमें आंसर को ढूंढना मुमकिन है नहीं, नामुमकिन होता है। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रहे, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसका ऑप्शन तो बहुत आसान है, फटाक से मिल जाएगा, लेकिन एग्जामिनर इतना पागल नहीं, इतना इजी वे में देगा, तो वो इसको आप ऐसे रखना कि 4 की पावर 61 है ना, तो यह 60 इंटू 4 की पावर 1 करना, 1 करो या मत करो, इसको यू रख दो। और ये 21 है, इसको 7 गुणा 3 के फैक्टर में रखना। अगर बच्चे इनका फैक्टर करना आप सीख गए और इस पावर में से एक पावर आप बाहर निकाल के रख दिए, तो आपके प्रश्न का आंसर इजी हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित ही वो क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। काश इसमें 3 आंसर ना होता, काश इसका ऑप्शन 1 मैं ये कर देता हूं, ए ऑप्शन, अगर 3 ना होता और इसका ऑप्शन होता 28,
तो क्या आप इस ऑप्शन को ढूंढ पाते? सर ये ढूंढ तभी पाते जब आप इसका क्या कर पाते, फैक्टर कर पाते। क्यों? क्योंकि 28 का ये डिवाइड है क्या? अरे 28 के दो ही तो फैक्टर होते हैं सर, 7 × 4। क्या 7 4 फैक्टर इसके अंदर मौजूद है? सर है। अगर मौजूद है तो ऑप्शन क्या हो जाता? सर ए आंसर हो जाता। लेकिन अब बिना फैक्टर के आप मौजूद है यहाँ कौन? 21 में भाग 3 का जाता है तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो टिक। सर ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, फ्रिक्शन है। इन फ्रिक्शनों को क्या करना है? आरोही व अवरोही में व्यवस्थित करना है। तो चलें, आरोही अवरोही क्या होगा ध्यान से समझिए। आरोही अवरोही में ये कहता है निम्न में से अवरोही क्रम इनका बताइएगा। 3 फ्रिक्शन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको समझाया था ना कि जब यहाँ पर 3/5 है, 7/9 है, 11/13 है, इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर सर 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है। इसका अंश क्या है सर 3, इसका अंश क्या है सर 7, इसका अंश क्या है सर 11। भाग लगाइए, 1.5, 3.5 सर 5.5। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें अवरोही क्रम पूछ रहा है तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन होगा सर? 11/2। सॉरी 11/2 नहीं, इसको रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है सर? 11/13। जस्ट इससे छोटा कौन सा होगा? 3.5, यानी 7/9 वाला फ्रिक्शन। इससे छोटा कौन सा होगा सर? आपका होगा 3/5। कहने का मतलब ये हुआ सबसे बड़ा है ये सबसे, ये ग्रेटर देन का मार्क मत समझ लेना, ये तो मैंने अंतर बताने के लिए आपको समझाया है, ठीक है ना। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो ग्रेटर देन इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। इसी को हम बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, बड़े से छोटा या घटता हुआ क्रम जो होता है वही अवरोही क्रम होता है। यानी कि आपका आंसर कौन सा होने जा रहा है सर? आपका आंसर हो रहा है ये आपका आंसर हो रहा है 11/13 है, 7/9 है, 3/5 है, ये 11/13 है बेटा। यहाँ से एक मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा 3 नंबर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आरोही क्रम की बात कर रहा है। आरोही क्रम क्या होगा? तो चलो देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है 1/3, 4/7, 2/5। यहां पर इसका अंश 1 है, इसका अंश 4 है, इसका अंश कितना है सर? 2 है। अब इनका अंतर बताओ सर 2 है, इनका अंतर बताओ सर 3 है, इनका अंतर बताओ सर 3 है। भाग लगाइएगा 1 2 3। जब इसका भाग लगाऊंगा 0.50, सर इसका भाग लगाऊंगा 3 एकम 3, 3 आम 3 9, इसका भाग लगाऊंगा सर 0.6 के लगभग, ठीक है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा? इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा सर? 1/3 होगा। 1/3 सबसे छोटा होगा, ये आप समझ पा रहे हैं। इससे जस्ट बड़ा कौन होगा सर? 2/5 होगा। और इससे भी जस्ट बड़ा कौन होगा सर? 4/7 होगा। तो कहने का मतलब लेस देन, यानी कि ये इनका कौन सा क्रम कहलाएगा सर? इनका क्रम कहलाएगा आरोही क्रम। ये लो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी पहली कक्षा में जो आपने पढ़ा है वही आप इस कक्षा के अंदर पढ़ पा रहे हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेशन का हर क्वेश्चन आपके लिए अहम होने वाला है, तो इनको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है जी, ये आ चुका है। इसमें कहता है भिन्न 4/5, 6/7, 2/9 और ये उनके मूल्यों को आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने की बात कर रहा है। और फिर कह रहा है चौथा नंबर का फ्रिक्शन क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जवाब कोई नहीं इस क्वेश्चन का। तो विद्यार्थियों, अब देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आपके सामने। 4/5, 6/7, सर 2/9 और 9/11। अब मुझे एक बात बताइए, इनका अंतर दोनों का क्या होगा? अंश और हर का सर 1। इन दोनों का अंतर भी 1, इन दोनों का अंतर सर आपका होगा 7, इन दोनों का अंतर होगा सर 2। बेटा इसका अंश क्या है सर 4, इसका अंश क्या है सर 6, इसका आंसर 2, इसका आंसर 9।
सर इसका भाग लगाने पर 4, इसका 6 आएगा, इसका पॉइंट 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्ठी 56, पॉइंट 28, इसका लगाओगे 4.5। अब इसमें कौन सा क्रम की बात कर रहा है सर, आरोही या अवरोही? सर आरोही की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है सर? आपका 2/9 सबसे छोटा। 1 नंबर पर 2/9 है, जस्ट इससे बड़ा कौन है सर? 4/5 बड़ा है। फिर इससे बड़ा कौन है सर? 9/11 है। सर इससे भी बड़ा कौन है सर? 6/7 है। तो कहने का मतलब आरोही लेस देन लेस देन लेस देन, इस प्रकार से आपने किया। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो कहना ये चाह रहा है, इसमें एक और फ्रिक्शन है सर, 3/8 का और रह गया, 3/8 का और रह गया, 3/8 और लिख देता हूं मैं, 3/8। ये लो जी, इनका जो अंश है वो तो 3 है, इनका अंतर 5 है, इक्वल टू 0.6। ठीक है, अब दोबारा से लिख देते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे छोटा 0.28 यानी कि 2/9 है, 0.28 से जस्ट बड़ा कौन है सर? 3/8 है। सर इससे भी बड़ा कौन है सर? इससे बड़ा भी आपका 4 है, 4/5। ठीक है, अब इससे भी बड़ा कौन है सर? 4.5 है, 9/11 है। सर इससे भी बड़ा कौन है सर? 6/7 है। तो लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए चौथे नंबर पर, वो कह रहा है आरोही क्रम में चौथे नंबर पर कौन आएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आपका फाइनल आंसर होगा 9/11, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे करोगे तो आपको हर क्वेश्चन का जवाब बहुत कम समय के अंदर मिलेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा क्वेश्चन कब सॉल्व हो चुका है। विद्यार्थियों आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।